हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं कविता पहली भारत महिमा के भावार्थ का सरल अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है भारत महिमा। कवि है जयशंकर प्रसाद। बच्चों, पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। कवि का परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियाँ: झरना, आंसू, लहर, काव्य, कामायनी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, अब हम कविता के भावार्थ का अध्ययन करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा भारत देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। जब प्रतिदिन या हर दिन सुबह होती है तो सूरज की किरणें बर्फ पर गिरती है। बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत चमकता है और ऐसा दिखाई देता है कि उषा ने यानी कि सुबह ने हिमालय पर्वत को हीरक यानी हीरो का हार पहनाया है और सुबह हंसकर हिमालय पर्वत का अभिनंदन कर रही है। आगे देखिए। जगे हम लगे जगाने विश्व। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे भारत देश की संस्कृति सबसे पुरानी है। यहाँ पर ज्ञानी, पंडित, विद्वानों ने जन्म लिया है। यानी सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत देश में ही हुआ है। अर्थात सबसे पहले ज्ञान पाकर हम जागृत हुए, फिर हमने सारे भारतवर्ष में ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस कारण सारा संसार ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हुआ और संसार के सृष्टि के सभी दुख नष्ट हो गए, दूर हो गए। सारे संसार में आनंद फैल गया। बच्चों, आगे देखिए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत।
विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इसी भारत भूमि पर, इसी पवित्र भूमि पर वाणी की देवी सरस्वती ने प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई और वीणा की झंकार से सप्त सिंधु नदियों में सप्त स्वर उठे, तो मधुर गीत की गूंज से सामवेद की निर्मिति हुई। आगे देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारतवर्ष में अनेक राजा सम्राट हुए, लेकिन उन्होंने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। शस्त्र से ज़्यादा हम धर्म को मानते हैं। हमारे देश में ही गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे सम्राट हुए हैं, जिन्होंने अपना राजपाट साम्राज्य छोड़कर भिक्षुक साधु बनकर लोगों के घर घर जाकर धर्म का, ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, लोगों के दुख दूर करने का प्रयास किया। आगे देखिए बच्चों, गोरी को दिया दया का दान, गोरी को दिया दया का दान। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। शील की सिंहल को भी सृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका अर्थ देखेंगे हम। गोरी को दिया दया का दान। देखिए बच्चों, मोहम्मद घोरी एक महत्वाकांक्षी राजा था। भारत पर राज करने के लिए वह आया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को युद्ध में हराया, लेकिन राजपूत राजा ने, पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ़ कर दिया। कवि कहते हैं कि हमारे भारत भूमि पर मोहम्मद घोरी जैसे परकीय शत्रुओं को पराजित करने के बाद भी दया दिखाकर उसे क्षमा कर दिया जाता है। हमारे भारत देश में ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। चीन को धर्म की दृष्टि भारत देश ने ही दी है। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए चीन और श्रीलंका भेजा। वहाँ के लोगों को उन्होंने पंचशील सिद्धांत सिखाए। पंचशील सिद्धांत यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार से मुक्त होना चाहिए, चरित्र संपन्न होना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, शराब या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर यह सिद्धांत हम अपने जीवन में लाते हैं, इन सिद्धांतों का हम स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा होता है। देखिए बच्चों, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि जयशंकर प्रसाद जी यह कहते हैं कि भारतवासियों ने कभी
किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। प्रकृति ने सब कुछ हमें दिया है। यह प्रकृति की हमारे देश पर कृपा है। हमारे यहाँ की धरती हरी भरी हुई है। गिरी शिखर बर्फ से ढके हुए हैं। सुंदर घाटियाँ वादियाँ हैं। सदा बहती हुई नदियाँ हैं, झरने हैं, फल फूल है। इस तरह से यह जो संपत्ति है यह हमें प्रकृति ने दी है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है और इसी भारत देश की हम संतानें हैं। हम बाहर से या किसी भी स्थान से आकर यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं बसे हुए हैं। हम भारत देश के ही संतानें हैं। आगे देखिए बच्चों, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारत के लोग जो है वह सदा ही चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति है। कभी भी भारतीयों में वीरता की या साहस की कोई भी कमी नहीं रही है और वीरता के साथ साथ, साहस के साथ साथ हमारे में नम्रता भी है। हमने कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता पर, संस्कृति पर गर्व है, अभिमान है। पर हम कभी भी किसी को भी दुखी या कष्टी नहीं देख सकते हैं। दीन दुखियों की सेवा करना ही हमारा काम है। हमारे भारत के जो लोग हैं वह सदैव ही दुखी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चों आगे देखिए, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते हैं, हम धन और संपत्ति का संग्रह करते थे, लेकिन धन और संपत्ति का संग्रह हम दान करने के लिए करते थे। दान करना यह भारत के लोगों का एक महान गुण है। हमारे देश में अतिथि को भगवान या देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य बोलना ही अपना धर्म मानते हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे, यानी कि जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा जीवन मूल्य रहा है। बच्चों आगे देखिए, वही है रक्त, वही है देश, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं, आज भी हम भारतीयों की धमनियों में हमारे
नसों में हमारे पूर्वजों का रक्त बहता है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है, वैसा ही बल है। हम ज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम दुनिया में सबसे पहले शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही ताकत है, शक्ति है, और हम उन्हीं दिव्य आर्यों की संतानें हैं। आगे देखिए बच्चों, जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम जब तक जिएंगे देश के लिए जीते रहेंगे। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और आनंद है कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कुछ ज़रूरत पड़े तो भारतवर्ष के लिए, भारत भूमि के लिए हम अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो अब हमने कविता पढ़ी, अब हम शब्दार्थ देखेंगे। उपहार, उपहार यानी भेंट। हीरक हार, हीरो का हार। आलोक, आलोक यानी प्रकाश। व्योम, आकाश। तम, तम यानी अंधेरा। संस्कृति यानी संसार। विपन्न, निर्धन। टेव, आदत। यहाँ पर एक कविता में मुहावरा भी आया है, निछावर करना, जिसका अर्थ है अर्पण करना या समर्पित करना।